We are very lucky and fortunate to have with us Dadi Gulzar today. Let us welcome her in this TV interview show. So we have few questions for Dadi today. Of course, we will get the maximum benefit from Dadi. So I will tell you in Hindi the questions. You will get the translation. दादी जी, आप दोनों बाप को जानते हो. ऐसे सीक्रेट सुनाओ जो हम भी जल्दी बाप समान बने. ओम शांति. Is it okay? You got it? दोनों ही बाप हम सब जानते हैं, क्योंकि जानते नहीं तो बाप के बने कैसे. तो मैं तो समझती हूँ कि आप सभी दोनों बाप को जानते ही हैं और दोनों की हमें मदद मिलती है, प्यार मिलता है, पालना मिलती है, तभी हम आगे संपूर्ण बन रही है और औरों की सेवा में भी सफल हो रही है. दोनों की विशेषता अपनी है. दोनों ही एक दो के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं. निराकार शिव बाबा साकार ब्रह्मा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता और साकार बाबा भी बाबा तब बना जब निराकार बाबा ने साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश किया. तो दोनों की विशेषता हम सब के लिए क्या है. एक तो लक्ष्य है हमारा ब्रह्मण जीवन का कि हम अशरीरी बने, विदेही बने, आत्माभिमानी बने. भिन्न भिन्न स्टेज के हिसाब से बाबा सुनाते ही रहते हैं. तो विदेही बने, अशरीरी बने या एकदम जो बाबा कहता है कि अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाए, उसके लिए हमारे सामने जो सिंबल है, प्रैक्टिकल रूप है, वो है निराकार शिव बाबा. हम कहते हैं विदेही, आत्मा भी है तो विदेही, लेकिन इस समय देह में है. तो देह में रहते हुए हम विदेही बने, अशरीरी बने, उसका सामने
प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे आगे शिव बाबा है। और निराकार में निराकार शिव बाबा, उसमें क्या क्या शक्तियां हैं, गुण हैं, ज्ञान है, वो अनुभव करते हैं हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा। जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना परिचय आके देता है, तभी हम शिव बाबा को पहचानते हैं कि शिव बाबा में क्या शक्तियां हैं और क्या गुण है। तो हमारे लिए शिव बाबा हमारे प्रैक्टिकल स्थिति को बनाने में, अशरीरी बनाने में, विदेही बनाने में एक बहुत सामने एक सैंपल जैसे हो ना, एग्जाम्पल कहो, सैंपल कहो, वो शिव बाबा है। और ब्रह्मा बाबा जो है वो फिर हमारे आगे कर्म करते हुए कर्मातीत कैसे बन सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन होता है, अगर सिर्फ शिव बाबा हमारे सामने है तो कई आत्माओं का क्वेश्चन होता है, तो भाई शिव बाबा तो है ही निराकार, पाठ तो बजाता नहीं है हमारे जैसे, तो हम कैसे शिव बाबा के समान बन सकते हैं। लेकिन उसका एग्जाम्पल फिर ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा हमारे जैसा शरीरधारी, साकार में पूरा 84 जन्म का पाठ बजाने वाला, वो हमारे आगे हैं। और जैसे वो शिव बाबा के याद से कहो या प्रवेशता से कर्म में कर्मातीत बन के ही दिखाया हमारे सामने, तो कर्म करते कर्मातीत अवस्था बने, उसके लिए हमारे सामने ब्रह्मा बाबा। हम लोग कई बार ऐसे कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, सेवा बहुत फैली हुई है, सेवा करते हुए टाइम नहीं मिलता है, या अवस्था स्वोन्नति की नहीं बन सकती है। कभी दिल में क्वेश्चन आता भी है, तो हम ब्रह्मा बाबा को सामने रखें। ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी जितनी थी साकार में, उतनी हम में से किसी की भी नहीं है। चाहे परिवार वाले हैं, चाहे सरेंडर हम बच्चे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी और ब्रह्मा बाबा की सेवा की वृद्धि कराने की रीति, वो प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया ब्रह्मा बाबा ने, साकार में होते। इसीलिए ब्रह्मा बाबा हमारे आगे कर्म श्रेष्ठ कैसे हो, न्यारे और प्यारे हो के कर्म कैसे करें, इसका बहुत अच्छा सैंपल है। और शिव बाबा हमारी ऊंची स्थिति जो है अशरीरी या विदेही अवस्था की, वो एक सिंबल है। इसीलिए दोनों ही बाबा की अपनी अपनी विशेषता है, और दोनों ही बाबा को हमको जानना है। कोई कहते हैं नहीं हमारे को तो शिव बाबा ही ठीक है, ब्रह्मा बाबा साकार में क्या है, निराकार ही ठीक है। लेकिन निराकार
बाबा बिना साकार ब्रह्मा के क्या कर सकता है? अपना परिचय भी नहीं दे सकता। अपना परिचय देने के लिए भी शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा का आधार लेना पड़ा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का महत्व अपना है और शिव बाबा का महत्व अपना है, और दोनों को पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्म करते हुए हम कर्मेंद्रियों का आधार लिए हुए हैं, साकार सृष्टि में है, साकार सृष्टि का वायुमंडल है, अनेक आत्माओं के वाइब्रेशन है, उसमें रहते हुए ब्रह्मा बाबा ने जैसे कर्मातीत बन के दिखाया, उसके लिए ब्रह्मा बाबा का भी हमारे को पहचानना बहुत जरूरी है। दादी, दूसरा प्रश्न है, जब हम आप दादियों का स्नेह देखते हैं, उसके आधार पर हम सबको बाबा के नजदीक आने का भाग्य मिलता है, तो हम आपस में कैसे तरीका अपनाएं ताकि हम आपस में ये प्यार एक दूसरे के साथ दे सकें, ले सकें? हम लोगों का आपस में भी प्यार है और आपसे भी बहुत प्यार है। हमको जब स्थापना हुई तब से निमित्त बनी हुई जो दादियाँ हैं, वो शुरू से ही निमित्त बनी, और आपस में जैसे बाबा प्यार का सागर हैं, तो हम लोग प्रैक्टिकल में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के प्यार का अनुभव किया। तो जैसे बाबा प्यार का सागर देखा, वैसे ही हम आपस में भी शुरू से प्यार में रहे हैं। क्योंकि हम सबको बाबा ने, दोनों बाबा यानी बाप दादा ने यही शिक्षा दी कि बच्चे, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। विश्व को ये जो भिन्नता है, उस भिन्नता को मिटा के, भिन्न भिन्न धर्म है, भिन्न भिन्न जाति है, भिन्न भिन्न रंग है, सब भिन्न भिन्न है, संस्कार भिन्न भिन्न है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी ये है कि सबको ये शिक्षा देके एक करना। ये लक्ष्य बाबा ने हमको शुरू से ही दिया। भिन्न भिन्न है और रहेंगे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी है सबको मिला के एक जैसा बाप समान बनाना। तो हम लोग शुरू से ही ये समझते आए हैं कि ये जिम्मेवारी हमारी हमको बाबा ने दी है। जैसे बाप की श्रीमत या आज्ञा कहो ना, तो जो भी बच्चा आज्ञाकारी होता है उसको नेचुरल मुख से कहे न कहे बाप आशीर्वाद देवे न देवे, लेकिन दिल की दुआएं जो है ना, वो बाप से अंदर ही अंदर मिलती रहती है, और वो ही सूक्ष्म दुआएं उनके पालना का आधार बनता है। तो हम लोगों का शुरू से ही ये लक्ष्य रहा है कि बाबा की पालना यही है,
जो हमको एक होके और विश्व के भिन्नता को एक करना है। हमने पहले भी सुनाया, बाबा हमको पहले ही छोटे आते ही ये शब्द बोला था कि बच्चे तुम भिन्न भिन्न टालियों की शाखाएं आई हो, टालियां भिन्न भिन्न वृक्ष की वो टालियां आई हो, लेकिन मेरे को तुम बच्चों को एक चंदन का वृक्ष बनाना है। तो हमको बाबा ने पहले ही एक और एकता, तुम सब एक हो, एक बाबा के हो, और एकता ही विश्व का परिवर्तन करेंगी। तो ये बाबा के शब्द जो है वो बचपन से ही हम लोगों के कानों में सदा गूंजता है कि एक के है, एक होके रहना है, और एकता हमारा स्वधर्म कहो या वैल्यू कहो, जो भी कहो वो है। तो हम शुरू में ही दादिया या हमारा सने रहा है, लेकिन इस आधार से बाबा की श्रीमत है, और उससे हमने देखा कि बाबा की सचमुच दिल की दुआएं जो है ना, वो बहुत एक जैसे नहीं लिफ्ट मिलती है, अपने पुरुषार्थी मेहनत नहीं, लेकिन एक लिफ्ट जैसे हम लोगों को मिलती रही है, और उसी के आधार से हम आगे सेवा में या आपस में रहते हुए, पहले तो इकट्ठे ही रहते थे, या सेवा में अलग होते हुए भी हम ये पाठ कभी भी नहीं भूले। और हमने देखा है संस्कार अलग अलग होते हैं, अभी भी समझो बड़ी दादी है, हमारी जानकी की दादी है, हम हैं, कोई भी दादियाँ हमारी हैं, तो संस्कार सबके एक जैसे नहीं हो सकते हैं, थोड़ा फर्क तो रहता ही है, और विचार भी कभी एक जैसे होते हैं, कभी भिन्न भी हो जाते हैं, लेकिन हम उस भिन्नता को छोड़ के मेरा विचार ही ठीक है, दादी का विचार अच्छा नहीं है, या दादी जानकी या दादी बड़ी सोचे कि नहीं, दादी जानकी ऐसे कहती है, मेरा तो यही विचार है, हम इसमें नहीं जाते। हम देखते हैं बाबा की सेवा किस में है समाई हुई, हमारा विचार है या दूसरे का विचार है, उसको हम नहीं देखते। हम देखते हैं सर्विस में किस विचार से सफलता है। तो हमारे सामने समझो दादी नहीं आएंगी, दादी ऐसे कहती है, दादी जानकी ऐसे कहती है, नहीं, लेकिन बाबा की सेवा और बाबा सामने होता है। बाबा ने हमको क्या पाठ पढ़ाया और सेवा में सफलता का कौन सा विचार है, तो वो सामने आने से, बाबा सामने आने से हमने देखा है कभी हम लोगों में विचार भिन्न होते हुए भी डिस्कस नहीं चलेंगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, कह देंगे हाँ ठीक है, ये विचार है, ठीक है। एक दो को रिगार्ड विचार को देके जो मेजॉरिटी फाइनल करती है उसमें हम हाँ जी करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। मेरा विचार ठीक है, मेरा विचार मैं समझती हूँ, मेरा ही विचार अच्छा है, यही होना चाहिए, इसमें हम नहीं जाते। बाबा सामने आने से डिस्कस खत्म हो जाती है, और जो मेजॉरिटी का संकल्प है उसको प्रैक्टिकल करने में सब सहयोगी एक दो को बन जाते हैं, और उसकी रिजल्ट हम देखते हैं कि सर्व के सहयोग से ये सफलता जो है हर कार्य में, जो भी यज्ञ के कारोबार है उसमें सफलता बहुत सहज होती है। बाबा सामने हम रखते हैं, मूल बात है हम उसको नहीं देखते। दादी जानकी दादी के विचार है ये नहीं देखती, बाबा के कार्य में सफलता किसमें है वो हम देखते हैं। इसीलिए आपस में
भिन्नता विचारों की होते, संस्कार की होते, लेकिन हम सब मन बुद्धि से एक बाबा को सामने रखने से एक हो जाते हैं। और जहाँ एकता है, संगठन है, वहाँ सफलता है ही। दादी जी, तीसरा प्रश्न है आपके लिए। बाबा को हम प्रत्यक्ष करें, उसके लिए क्या प्रेरणाएं हैं? उसके लिए हमारी क्या तैयारी हो और वातावरण कैसे बनाएं? हर एक बच्चे का बाबा से प्यार तो है ही। बाबा ने भी कुछ समय पहले एक मुरली में हम सबको सर्टिफिकेट दिया था कि प्यार, बाबा से प्यार में आप काफी % तक पास हो। हमको पास सर्टिफिकेट बाबा से मिला था प्यार के प्रति, बाबा से प्यार। तो बाबा से प्यार तो सबका है। मैं देखती हूँ जो पहले बारी आते हैं या संबंध संपर्क में आते हैं, ये एक समय की बलहारी कहो, सेवा का फल कहो, तो उनका बाबा से प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है। और बातों में भले थोड़ा मेहनत भी लगती हो, लेकिन बाबा से प्यार एक दिल से मेजॉरिटी सबका हो ही जाता है। और मैं समझती हूँ है ही, तभी ब्रह्मा कुमारी बने हैं, ब्रह्मा कुमार बने हैं और चल रहे हैं। तो जब बाबा से प्यार है, तो जिससे बाबा से जिससे भी प्यार होता है, उसके प्रति हम अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का, क्योंकि बाबा से सबका जिगरी प्यार है, तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का सबको उमंग बहुत अच्छा है। बाबा ने भी मैसेज दिया था अब सभी डबल फॉरेनर्स के लिए, तो सभी बहुत अच्छे उमंग, उत्साह और हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। स्वोन्नति का भी संकल्प अच्छा है और साथ साथ सेवा का, बाबा को प्रत्यक्ष करने का भी उमंग, उत्साह बहुत अच्छा है। ये भी बाबा ने आप और हम सबको सर्टिफिकेट दिया। तो मैं समझती हूँ बाबा को प्रत्यक्ष करना 2 प्रकार हैं। एक तो है सेवा द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना, और दूसरा है अपने चेहरे द्वारा, अपने चलन द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना। हमको याद है एक बार शुरू में बाबा ने कहा, कई लौकिक में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी चलन और फीचर्स बाप जैसे ही होता है, तो उस बच्चे को देख करके हमें सभी कहते हैं ये तो जैसे बाप बैठा है, ये तो जैसे बाप ही है। तो उस बच्चे के चलन और चेहरे द्वारा बाप स्वतः ही प्रसिद्ध होता है। तो हमारा भी बाबा ने कहा था तुम्हारी चलन और तुम्हारा चेहरा, प्राप्ति का चेहरा, चेहरा माना कोई एक्सटर्नल चेहरे के फीचर्स नहीं, लेकिन जो हमारे प्राप्ति का चेहरा है ना, मानो हमको प्राप्ति बाबा से हुई है, जो हम सदा एकाग्र रहते, हलचल में नहीं आती है, वो हमारा चेहरा बतावे। खुशी मिलती है तो खुशी का हमारा चेहरा, वो हम कहे नहीं किसको भाई हमको खुशी मिली है, हम ब्रह्मा कुमारी बनी है, नहीं, लेकिन हमारा चेहरा दिखावे कि इनको कोई अलौकिक प्राप्ति है, इनके चेहरे में
खुशी की झलक है, या शांति की रेखाएं हैं, या शक्ति रूप है, ये डगमग होने वाले नहीं, एक रस रहने वाले हैं। तो एक बारी बाबा ने कहा था, तुम म्यूजियम के चित्र तो समझाते हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा जो है वो चैतन्य म्यूजियम होना चाहिए। जैसे उनको समझाते हो ना, भाई शांति स्वरूप क्या है, शक्ति स्वरूप क्या है, उसके चित्र दिखाते हो ना, तो आप चैतन्य चित्र द्वारा वो अनुभव करें कि सचमुच इन्हों को बहुत प्राप्ति है, और उन्हों को खुद ही आवे कि ये प्राप्ति कहाँ से हुई, खुद ही बाबा की तरफ जाए। क्योंकि कोई भी चीज आप देखो, बाजार में भी लौकिक रीति से अगर कोई अच्छी चीज, सस्ती चीज आपको मिलती है, और कोई आपकी वो चीज देखते है कि वह बहुत अच्छी, सस्ती भी है और अच्छी भी है, जरूर वो आपसे पूछेगा ये कहाँ से ली, हम भी ले सकते हैं वहां से, खुद ही वो भागेगा, पूछेगा। इसी रीति से बाबा कहता है कि आपकी चलन और चेहरा ऐसा सबूत दिखाई दे, जो अनुभव करे, पूछे, उनके दिल में ये शुभ संकल्प उठे कि ये इन्हों को कहाँ से मिला है, कैसे मिला है। तो आप क्या बताएंगी? बाबा का परिचय देंगी। तो आपका चेहरा बाबा का परिचय दे, एक ये है। और दूसरा जो है वो सेवा द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वो भी सेवा द्वारा आजकल नब्ज देख कर के बोलना चाहिए। क्या होता है, कभी समझो हम लहर में आते हैं ना, बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना, बाबा ने कहा है ना बाबा को प्रत्यक्ष करो, तो जो भी आएगा उसकी धरनी बेचारे की है या नहीं है, धारण कर सकता है या नहीं, उसको बड़ा शिव बाबा ज्योति रूप है, ये परमधाम में रहता है, ये है वो है वो है, सारे ही ज्ञान उस बेचारे को दे देंगे और वो समझेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि धरनी भी तो देख करके, नब्ज देख करके देना चाहिए ना। अगर उसकी इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, और आप उसको सारा ही ज्ञान क्यों नहीं, सब कोर्स ही एक दिन में दे दो, लेकिन उनके पले तो कुछ नहीं भरेगा। तो नब्ज देख करके पहले उनकी धरनी बनाए, उनको खुद इच्छा हो कि हाँ इन्हों को जो मिला है वो हमको भी प्राप्त करना चाहिए, और जहां से हुआ है वहां का परिचय हमको लेना चाहिए। तो क्या होता है, हमने अनुभव किया है शुरू शुरू में जब हम लोग सेवा पर निकले थे, तब तो हमको कोई अनुभव नहीं था, लौकिक दुनिया का भी अनुभव नहीं था, क्योंकि बचपन में गए। संसार क्या है, संसार के लोगों की वृत्ति क्या है, दृष्टि क्या है, हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था। और हम निकले सेवा में, तो सेवा में हम लोगों को बाबा ने सिर्फ ये कहा था कि बच्चे अपनी बुद्धि जो है ना वो बिल्कुल साफ रखना, कोई किचरा नहीं, कोई बातें बुद्धि में नहीं रखना, बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर रखना, केयरफुल रहना। ये बाबा ने 3 शब्द हमको पक्के कराए थे, एक तो क्लीन, क्लियर और दूसरा केयरफुल रहना। तो ये 3 शब्द हमको बाबा ने याद दिला के सेवा पर भेजा था। और हमने देखा कि हमको कोई अनुभव नहीं था, कोई अशुद्ध, क्योंकि ब्रह्मा कुमारिया नाम था ना, तो कुमारिया इंडिया में या कहाँ भी कुमारिया का नाम सुन के तो दृष्टि वृत्ति उल्टी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। तो हम लोगों को तो अनुभव ही नहीं था बुरी दृष्टि होती क्या है या वृत्ति खराब क्या होती है। लेकिन हमने देखा कि हम लोगों को जो बाबा ने 3 शब्द सुनाए थे ना, उस धारणा में हम एक एक जिज्ञासु को कोर्स कराते थे। तो हम देखते थे, हमको नहीं पता पड़ता था
कि इसकी वृत्ति क्या है, लेकिन समझाने के बाद, कोर्स कराने के बाद या कोर्स शुरू होने के पहले ही दिन वो हाथ जोड़ के कहता था कि भाई मेरी वृत्ति जो है वो इस वृत्ति से मैं नहीं आया हूँ, मैं तो और वृत्ति से आया हूँ, मैं माफ़ी लेता हूँ, मैं इस धरनी के योग्य नहीं हूँ। और हमको और ही पता पड़ता था, तो ऐसे भी होता है क्या, ऐसी भी दृष्टिवृत्ति होती है कि हमने तो बाबा देखा और बाबा का घर देखा, तो क्लीन बुद्धि होने के कारण वो खुद ही बेचारा माफी लेता था। और फिर तो हमको अनुभव होता गया, लेकिन शुरू में जब अनुभव नहीं था हमको, तो हमने देखा क्लियर बुद्धि होने के कारण, केयरफुल, अपने स्थिति में केयरफुल और कुछ भी अवस्था में डगमग नहीं हो, ये 3 शब्द हमको बहुत मदद दी। तो प्रत्यक्ष बाबा को करना है, लेकिन सोच समझ के, धरनी देख करके। और हमने देखा है कि पहले ही किसको कहो, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ये ज्ञान ऐसा है, सर्वव्यापी नहीं है, ड्रामा ऐसा है, 5000 वर्ष घूमता है, तो उन बेचारे की तो बुद्धि घूम जाती है, ड्रामा घूमे नहीं घूमे लेकिन उसकी बुद्धि तो पहले ही घूम जाती है। तो धरनी देख करके भी हमको देखने, वो जैसे डॉक्टर्स के लिए कहते हैं, नब्ज देख करके अगर दवाई नहीं देता है तो और रिएक्शन हो जाता है, ऐसे वो भी हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। प्रत्यक्ष करना है बाबा को, लेकिन एक तो 3 शब्द बुद्धि के लिए अपने लिए याद रखना चाहिए, और दूसरा उसकी देखना चाहिए। जैसे कभी कभी मुरली में बाबा कहता है कि प्रदर्शनी देखने आते हैं, आप समझाएंगे एक चित्र पर और वो दूसरे चित्र को देख रहा है, तो उससे समझ लेना चाहिए कि इसकी वृत्ति जो है वो समझने की नहीं है। और समझ के इतनी बैठे एनर्जी हम एक चित्र पर उसको खींच के लेके ही जाए, सुनाते ही रहे फालतू, जैसे उल्टे घड़े के ऊपर पानी डाल रहे हैं। फालतू टाइम है क्या हमको? इसीलिए थोड़ा सोच समझ के भी सेवा करनी चाहिए, परखने की शक्ति अपने में होनी चाहिए। और जैसा जो उसकी इच्छा है, मानो वो आया शांति प्राप्त करने के लिए, और आप उसको स्वर्ग की बातें, सुख की बातें सुना रही हो, बहुत वहाँ वो होगा, राजाई होंगी, ये होगा, वो होगा, वो कहेगा मुझे सुख चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो शांति चाहिए। तो जिसको जो चाहिए चीज, वो नब्ज देख करके और उस रंग से अगर आप उसको समझाएंगे तो वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा और टाइम भी खास नहीं लगेगा और बाबा से जुट जाएगा, माना बाबा प्रत्यक्ष आपने कर लिया। तो प्रत्यक्ष बाबा को करना है, लेकिन विधि पूर्वक। और बाबा ने तरीका भी सुनाया था। तो कई आजकल आपके मीटिंग्स में जो है, फॉरेन के मीटिंग्स में वो डिस्कस चल रही हैं कि हम बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करें, गॉड को कैसे सभी को परिचय दें। तो बाबा ने कहा कि छोटे छोटे आप अपने एरिया में, जैसे सिटी है आपकी, उस सिटी में आसपास आपको पता तो पड़ जाता है कि गॉड को मानने वाले है या नहीं है। तो उन का छोटा छोटा संगठन सप्ताह में 1 करो या 15 दिन में करो या मास में करो, जैसे जैसे आपका सरकमटेंस है, समय है, उस अनुसार अपने एरिया के जो गॉड को मानने वाले हैं उन्हों को बुला के स्नेह मिलन करो, उन्हों को समीप लाओ। गॉड रियलाइजेशन क्या होता है, हमारा अनुभव क्या होता है, फिर उनको गॉड के बारे में परिचय दे करके और उन्हों को मेडिटेशन में गॉड के कनेक्शन से क्या मिलता है वो अनुभव कराओ। और फिर अनुभव करने के बाद बाबा ने कहा कि उन्हों से जब वो अनुभवी बन जाएंगे ना, प्यार बाबा से प्राप्ति के बाद ही प्यार होता है।
अगर आप उसको मेडिटेशन में थोड़ों को भी स्नेह मिलन करके बिठाएंगे और उनको शांति की या शक्ति की कोई भी प्राप्ति होगी, तो नेचुरल है, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ प्यार होता है, और प्यार होगा तो प्रत्यक्षता हो ही गई। तो इसी रीति से बाबा ने कहा ये प्रोजेक्ट शुरू करो, क्योंकि वर्तमान समय गाड की चर्चा चल रही है, तो वही बाबा की प्रत्यक्षता है ना, गाड की प्रत्यक्षता। तो इसी रीति से भी प्रोग्राम्स रख के भी सेवा में भी कर सकते हैं, और साथ में अपनी धारणाओं द्वारा भी बाप को प्रत्यक्ष कर सकते। एक अनाउंसमेंट है, मृत्युंजय भाई। दादी जी, आप ज्ञान का मंथन कैसे करते हैं? क्योंकि कई विचार सागर मंथन करते हैं तो स्टोरी के रूप में बताते हैं, जो सुनने वाला है वो कहता है कि आपने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन जब आप सुनाते हो तो लगता है खजाना बांट रहे हो। तो हम अपना विचार सागर मंथन इस प्रकार का कैसे बनाएं? जहाँ तक हमारा सेवाओं का अनुभव है, उसमें हमने देखा है कि जहाँ तक हो सके क्या होता ही है, होना ही चाहिए कि हम बाबा को सामने रखें। समझो मैंने मनन किया, मनन किस पर करेंगे? बाबा की दिए हुए डायरेक्शन सेवा के, उसको मनन करेंगे, थोड़ा और विस्तार करेंगे, या ज्ञान का मनन करेंगे तो बाबा की पाइंस पर करेंगे, अपने मन की पाइंस पर तो नहीं करेंगे। तो बाबा को सामने रखने से क्या होता है कि सुनाने वाले का बुद्धि भी बाबा की तरफ जाती है। अगर अपनी ज्यादा स्टोरी सुनावे या कोई मनन करके कोई बाहर की स्टोरीज सुनावे, तो स्टोरीज तो आजकल सब भक्ति मार्ग वाले भी सुनाते हैं, और जो स्टोरी सुनाने वाले हैं वो तो बहुत होशियार होते हैं। लेकिन हमारा फर्क है कि हम मनन करते हैं, तो मनन इसीलिए करते हैं कि बाबा के पॉइंट्स को प्रैक्टिकल में स्वयं अनुभव करके विस्तार पूर्वक बुद्धि में स्पष्ट करके दूसरों को दे सके। तो अपना मिक्स नहीं इसमें करना है। कई ऐसी होती है आत्माएं जो क्या है कि अपना भी मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने से, जैसे चटनी होती है ना, उसमें मसाले बहुत पड़ते हैं, तो चटनी खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मसाले बहुत हो गए और चटनी है तो अच्छी लगती है। लेकिन जो फायदा होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। उनका बुद्धि योग बाबा में नहीं होता है। फिर क्या होता है, उन आत्माओं से जुड़ जाते हैं। ये भाषण बहुत अच्छा करता है, इसका मनन बहुत अच्छा है, स्टोरी सुनाती है ना, और स्टोरी तो याद रहती है, पॉइंट भूल जाएंगी। कभी भी आप देखो कोई के भी भाषण में कोई स्टोरी होगी ना, वो आपको कभी नहीं भूलेंगी। आदत है ना 63 जन्म स्टोरी सुनने की, तो स्टोरी तो याद रहती ही है। अगर मानो हमने स्टोरी रूप से सुना दिया तो अपने में फंसाया। बाबा ये कहता है, बाबा का ये मतलब है, बाबा बाबा कहेंगे तो बाबा से बुद्धि योग जुटेगा और उसको कोई प्राप्ति होंगी। अगर मानो मैंने स्टोरी सुनाई, मैंने बहुत अच्छा सुनाया, तो मैं
ने अपने में फंसाया। ये गलती है। हम एक सत्य शब्द आपको सुनाते हैं बाबा का, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब शुरू शुरू में हम आए थे तो ये जो गुरु लोग हैं ना, तो गुरु लोग परमात्मा कहते तो ऐसा ही है, हम परमात्मा से मिलाएंगे, लेकिन पहले अपने को ही गुरुडम में फंसाते हैं, यही मेरा सब कुछ है। तो बाबा कहता था कि बच्चियां, तुमको तरस नहीं पड़ता है? ये इतने बड़े बड़े गुरु बेमुख कर रहे हैं, बाबा से बेमुख कर रहे हैं, उनको तो बहुत समझाना चाहिए आपको, इतनी आत्माओं को बेमुख कर रहे हैं। गुरुओं के लिए बाबा ऐसा कहता था। अगर मानो हम अपने में फंसाते हैं, ये बहन बहुत अच्छी, ये बहन बहुत अच्छा सुनाती है, ये बहन बहुत स्पष्ट करती है। बहन ने किया क्या? बहन ने लाया कहाँ से खजाना? बाप से लाया। कोई गुण में भी हमारे, समझो कोई मेरा गुण बहुत अच्छा है मानो कोई भी, और मेरे गुण को देख करके मेरे तरफ आकर्षित होते हैं। दादी बहुत अच्छी है, दादी से बहुत कुछ मिलता है। दादी ने लाया है कहाँ से? बाबा से लाया ना। मेरे तरफ अगर कोई फंसता है, मतलब आकर्षित होता है, तो ये वास्तव में हमारी गलती है। ये नहीं है कि देखो मैं बहुत होशियार हूं ना, मेरे पीछे ही सभी पड़ते हैं, ये खुशी की बात नहीं है, ये सेवा की सफलता नहीं है। ये आत्माओं को अपने में फंसा के बाबा से बेमुख करना है, बेचारा वंचित रह जाएगा। आत्मा को आत्मा से, भाई भाई को वर्षा देता है क्या? बहन भाई को वर्षा देती है क्या? वर्षा तो बाप से मिलता है ना। तो बाप से उसका कनेक्शन नहीं जोड़ा तो बेचारी आत्मा के कल्याण के निमित्त हम बने या अकल्याण के निमित्त बने। ये एक सख्त पॉइंट है थोड़ी सख्त, लेकिन वास्तव में लक्ष्य हमको रखना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में भी कहा था, अभी भी बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के महिमा तक पहुंचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को बनाने वाला कौन है वो तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए बाबा को परतके करो। बाबा भी तो नोट करा रहा है ना। इसी रीति से समझो हमारे में कोई आकर्षित होता है मेरे गुण के कारण, मेरे भाषण के कारण, मेरे योग के कारण। कई ऐसे भाई बहने होते हैं, कहते हैं फलानी योग कराती है ना तो मेरा योग लग जाता है, और दूसरी कोई बहन कराती है ना तो मेरा योग ही नहीं लगता है। भाई योग बहन से लगाना है या बाप से? योग लगाने वो तो निमित्त बनी है ना, लेकिन योग तो हमारा बाबा से है ना। तो इसीलिए इस पॉइंट को बहुत पक्का रखो। क्यों? कि आजकल की दुनिया बॉडी कॉन्शियस बहुत है, वो विदेही बाप को बेचारे बहुत मुश्किल से पहचान सकते हैं, इसीलिए वो देह में फंसना तो उनको आदत है, चाहे अलौकिक देह में फंसे चाहे लौकिक में फंसे, वो तो उनके 63 जन्म का संस्कार है, वो तो जल्दी फंस जाते हैं। लेकिन हमको अटेंशन रखना है कि कोई भी आत्मा मुझ देहधारी के आकर्षण में नहीं है, गुण के आकर्षण में भी आते हैं तो भी रंग है। गुण दिया किसने? अच्छा सेवा में बहुत अच्छी है, सेवा सिखाई किसने? हम लोग तो सेवा सीख के नहीं आए, बाबा ने सिखाई। और बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बच्चे जो है ना वो भाषण भी करेंगे ना तो मैं शब्द यूज करेंगे, मैंने ये कहा, मैंने ये अनुभव किया, मैंने बाबा बाबा शब्द आना चाहिए। बाबा ने ये सुनाया है, बाबा ने कहा है। बाबा बाबा कहने से उनका बुद्धि बाबा के तरफ जुटाना है, न कि अपने तरफ जुटानी। सेवा में कई बहनें ऐसे कहती है हम बहुत मेहनत करती है, जिज्ञासु रुकते ही नहीं है। आते हैं, कोर्स किया, 1 मास चले, 2 मास चले, फिर ऐसे पता ही नहीं पड़ता है आया कहाँ से गया कहाँ से। कारण क्या है कि हम उनको बाबा का रस नहीं दिलाते,
अनुभव नहीं कराते हैं, बाबा से कोई ना कोई प्राप्ति में उनको ठहराते नहीं है। इसीलिए क्या है, वो सुनने की तो द्वापर से आदत है ना, तो वो सुनना बहुत पसंद करते, सुन लेते हैं, कोर्स किया, अनुभव नहीं किया तो टूटते नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं फाउंडेशन ये होना चाहिए कि जिज्ञासु का पहले अटेंशन ये रखो कि परमात्मा बाबा से उनकी बुद्धि योग जुटी, परमात्मा से कुछ उसको प्राप्ति हुई कि सिर्फ मेरा भाषण सुन के बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा फिलॉसफी, बहुत अच्छी फिलॉसफी अच्छी है, तुमको तो कुछ नहीं मिला, लिया तो कुछ नहीं। इसीलिए हमने देखा है कि ये अटेंशन बहुत देना चाहिए। आत्माओं का कल्याण करना है, हमारा कनेक्शन शिव बाबा से। अगर शिव बाबा से कनेक्शन नहीं जुटाया, बाबा से नहीं जुटाया, मेरे में ही अपने में फंस के, कईयों की महिमा होती है ना टीचर्स की, बहुत अच्छा जिज्ञासु को अच्छा समझाती है, ये विशेषता तो अच्छी है, लेकिन बाबा से रग जुटाई, ये अटेंशन बहुत 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 जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि एक एक साल वाला भी ऐसे ही आके यहाँ कहता है योग में अनुभूति कुछ नहीं होती, मेरे को अच्छा लगता है योग, ये क्या कमेंट्री करा के बिठाते हैं, शांति लगती है, अच्छा लगता है, लेकिन शिव बाबा से कोई प्राप्ति हो, योग लगना माना प्राप्ति हो, और वो प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। सर बहुत अच्छा है, शांति में अभी भाग दौड़ करके शांति में आके बैठेंगे, इतना अच्छा कमेंट्री हो रही है, सेंटर का वायुमंडल बहुत अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा। लेकिन उनको प्राप्ति हुई कुछ, प्राप्ति के बिना कोई भी स्टूडेंट की उन्नति नहीं हो सकती। चलेगा प्यार में, लेकिन जो चाहिए स्टूडेंट की प्रगति वो नहीं हो सकेंगे। इसलिए कभी भी ये अपना मनन नहीं करना, बाबा के पॉइंट्स का मनन करना, और मनन करके बाबा की स्टोरी भले सुनाओ, बाबा के यज्ञ की कोई स्टोरी है वो भले सुनाओ, लेकिन और स्टोरीज जो है उससे क्या है, सुनने में मजा आएगा लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं। इसीलिए इसका अटेंशन रखना चाहिए। दो और प्रश्न हैं दादी जी, आपका हम दोनों ही बता दो। ठीक है, टाइम हो गया। दादी जी आप अपना अनुभव सुनाइए, आशरीरी, विदेही और आत्म अभिमानी स्थिति। और दूसरा प्रश्न है आपका कराची का अनुभव, भारत में सेवा का अनुभव और बाबा के अव्यक्त होने बात का अनुभव। अच्छा है। पहला क्वेश्चन क्या है? फिर कराची। अभी भिन्न भिन्न शब्द बाबा कहते रहते हैं, तो दादी जानकी ने भी इस पर क्लासेस कहती है, बहुत हमने कराए हैं। विदेही बनने का बाबा का मतलब ये है जिसमें देह का भान नहीं हो, देह का भान अपने तरफ खींचे नहीं। एक होता है ना भाई हम आत्मा है, इस देह में है, आत्मा है, आत्मा बन के शरीर से कर्म करा रही है, आत्मा बन के और उस आत्मक स्थिति में स्थित होके कर्म भी कर रही है, चल भी रही है, सब कुछ कर रही है, वो आत्म स्थिति है। जो शरीर में रहते हुए भी आत्मा मालिक बन के कर्म करावे, ये आत्म स्थिति है, आत्म भान या सोल कॉन्शियस कहो, जो भी कहो। और जो विदेही है, अशरीरी है,
अशरीरी माना तो समझो शरीर में है, लेकिन शरीर के भान में नहीं आवे, एकदम शरीर के भान से परे रह करके, जैसे मानो आत्मा समझ करके, आत्म अभिमानी माना आत्मा समझ के हम कर्म इंद्रियों से काम कराते हैं, वो हुआ दूसरी बात। और अशरीरी का मतलब है जो बीच बीच में हम अनुभव कर सकते हैं, तो शरीर भान बिल्कुल ही समझो न्यारे हो रहे हैं। शरीर के भान हमको नीचे अपने शरीर के भान में खींचता नहीं है, हम एकदम शरीर के भान से न्यारे हो जाए। अशरीरी माना शरीर का कोई भी भान हमको अपने आकर्षण में नहीं लावे। और विदेही जो अवस्था है वो है बिल्कुल परम धाम की स्टेज, एकदम देह रहित आत्मा। जैसे बाबा देह के मुक्त है ना, देह है ही नहीं ना, वैसे हम आत्माएं भी असली रूप में तो देह में थे ही नहीं, पीछे आए पाठ बजाया फिर हम देहदारी बने। तो विदेही अवस्था जो है वो है बिल्कुल परम धाम की स्टेज, जो बिल्कुल ही हम परम धाम में विदेही बाबा के साथ एकदम विदेही स्थिति में स्थित हो जाए। तो वो विदेही, वो अशरीरी, और वो है आत्म अभिमानी यानी सोल कॉन्शियसनेस। तो है लगभग साथ साथ का कनेक्शन है एक दो से, लेकिन थोड़ा स्पष्टीकरण करने के लिए तीनों को थोड़ा अलग करते हैं। बाकी वैसे जो है आत्म अभिमानी तो मैंने सुनाया कर्म इंद्रियों से आत्मा मालिक बन के करती है। अशरीरीपन के अभ्यास में भी समझो कर्म करते हुए, साकार में रहते हुए, बिल्कुल ही हम बीच में 5 मिनट बिल्कुल अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाए, कर्म में नहीं आए, एकदम उस स्थिति में अशरीरी में आत्मा हो और शरीर जैसे एकदम न्यारा शरीर हो जाए, आत्मा शरीर के भान से न्यारी हो जाए, बीच बीच में वो स्टेज आप बना सकते हैं। और विदेही अवस्था है बिल्कुल देह के भान से परे परम धाम निवासी आत्मा बन जाए। ये है शार्ट में, बाकी विस्तार तो बहुत है। बाकी दूसरा जो था तो हमारा अनुभव कराची में तो हम छोटे थे और अपने तपस्या में ही थे, और जब से हम आबू में आए तो आबू में सेवा आरंभ हुई। जो वहाँ की स्थिति थी हम लोगों की, बाबा के साथ रहना, मम्मा के साथ रहना, तो वो स्थिति एक ऐसी पावरफुल थी। कराची की मैं बात कर रही हूँ, सेवा नहीं था, लेकिन हमको याद है कि बाबा जब कराची से हम आबू में आने वाले थे, कुछ समय पहले कराची में ही तपस्या में थे, तो बाबा हम लोगों को वहाँ बैठे सेवा की प्रैक्टिस कराता था। कैसे? मानो बाबा ऐसे तख्त पड़े हुए होते हैं ना, जैसे यहाँ ये पड़ी है, तो दो तरफ बाबा और मामा बैठते थे और बीच में हमको बिठाते थे वहाँ कराची में। अब बाबा कहता था, बच्चियाँ समझो तुम यहाँ यूनिवर्सिटी में जाती हो, तो यूनिवर्सिटी में आप क्या भाषण करेंगी, या कोई समझो संस्था में जाती हो, तो उस संस्था में समझो हिंदू महासभा में जाती हो, वहाँ आप क्या करेंगी? डॉक्टर्स का संगठन है, डॉक्टर्स को क्या कहेंगी? राजाओं के पास जाती हो, राजाओं को क्या समझाएगी? तो बाबा पहले सुनाता था हम लोगों को भाषण करके,
फिर हमको बिठा के बीच में रिपीट कराता था, बोलो राजाओं के पास जाएंगी तो क्या पॉइंट देंगी, यूनिवर्सिटी में जाएंगी तो क्या पॉइंट। हम सोचते थे अभी यहाँ बैठे हम यूनिवर्सिटी में कहाँ जाएंगे, हम कहाँ डॉक्टर, हम कहाँ डॉक्टर्स कहाँ मिलेंगे, हम तो यहाँ ही बैठे हैं, बाहर तो निकलते ही नहीं हैं। तो हम लोग कहते थे बाबा को, बाबा यूनिवर्सिटी में हमको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में होता क्या है। तो बाबा समझाता था, बच्ची तुम यूनिवर्सिटी में ऐसे समझाना, पढ़ाई होती है ना, वहाँ स्टूडेंट होते हैं ना, तो वहाँ ये पॉइंट देना, राजाओं को ये पॉइंट देना। ये बाबा प्रैक्टिस जरूर कराता था, लेकिन हम समझते नहीं थे कि बाबा क्यों ये करा रहा है। भविष्य तो बाबा को पता था ना, हमको तो पता ही नहीं था। लेकिन बाबा जो कराता है, हमारा एकदम ब्लाइंड फेथ नहीं कहेंगे, लेकिन एकदम ऐसा फेथ था बाबा में, प्यार के कारण इतना फेथ था, बाबा के मुख से जो भी निकला वो हमको करना ही है बस। बाबा कहेगा सिरतली में निकाल के रखो तो हम तैयार हैं। यानी इतना हमारा बाबा से प्यार और फेथ था। बाबा ने कहा हमको करना ही है, चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन करना है। तो प्यार तो बहुत था, फेथ भी बाबा का बहुत था। इसीलिए हम लोग कहते थे पता नहीं ये बाबा सिखाता है, हमको सीखना ही है, और सीखा हुआ हमारे काम में आए, क्योंकि हमको सेवा में निकलना था। ये तो पॉइंट ही नहीं बुद्धि में थी कि हमको कोई ऐसे बाबा मामा से अलग जाके सेवा में जाना है, ये तो संकल्प स्वपन मात्र भी नहीं था। लेकिन बाबा सिखाया जरूर, भाषण करना और डॉक्टर्स की पॉइंट अलग, यूनिवर्सिटी की बात अलग, वकीलों की अलग, जज की अलग, बाबा अलग अलग पॉइंट्स जरूर हमको सिखा दी जो हमको काम में आई। और हमारा तो एक ही स्लोगन था कि बाबा मधुबन, मधुबन शब्द नहीं था तभी, बाबा होगा सामने, मम्मा बाबा सामने होंगे, ज्ञान अमृत बुद्धि में होगा, तब प्राण तन से निकलेगा। बस ये हमारा स्लोगन था, प्राण तन से तभी निकलेगा। और कहाँ निकलेगा ये कुछ पता नहीं, हमको लंदन में शरीर छोड़ना है या इंडिया में छोड़ना है ये कुछ पता नहीं। लेकिन ये था कि बाबा मामा सामने होगा, ज्ञान अमृत होगा बुद्धि के कलश में, और तब प्राण तन से निकलेगा। बस तैयार है, यही लक्ष्य था हमारा। बाहर जाना है, बाबा मामा से अलग होना है, ये तो हमारे लिए समझो एक जीते जी मरने की बात थी दूसरे वाली। एक तो जीते जी मर के ब्रह्मण बने, लेकिन बाबा से अलग होना है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था। आंखों से आंसू भी नहीं बहाना है। बाबा कहता था आंसू बहाया फेल। अभी प्यार आ रहा है, बाबा कहते हैं फलाने स्थान पर जाओ, हमको अलग होने में एकदम अंदर दक दक हो रही है, लेकिन आंसू नहीं बहाने हैं। तो ये था हमारे लिए बहुत मुश्किल, परंतु बाबा ने कहा है, बस बाबा ने जो कहा वो करना ही है। हमने पहले भी सुनाया है कि हम लोग जब सेवा में निकले हैं तो ये भी कोई निमंत्रण नहीं, अभी तो बने बनाए निमंत्रण स्थान है, आपको सेवा है, जाप है, सब कुछ होता है, निमंत्रण। और हमने कभी शहर देखे ही नहीं। बाबा ने कहा लखनऊ में जाना है, कल बस तैयार होके जाना है। बाबा लखनऊ है कहाँ, क्या है, हमको पता ही नहीं लखनऊ कहाँ होता है। और कोई निमंत्रण नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कहाँ जाना है। बाबा कहता था क्यों, अंधों ने मुल्तान ढूंढा और तुम त्रिनेत्री हो, और त्रिनेत्री कहती है कहाँ जाना है। ऐसा जवाब बाबा देता था। हम कहते थे बाबा हम सब बात मानेंगे, लेकिन आपसे अलग नहीं होंगे, एक बात हमारी मान जाओ, एक बात बस। बाबा कहता था, बहुत युक्ति से भेजा बाबा ने,
क्लास में सभी का देखा ना, तो ये अलग तो होना ही नहीं चाहती, सेवा कैसे होंगी। तो एक बार क्लास में बाबा आया, बाबा ने क्वेश्चन पूछा, तो नदी अच्छी होती है या तालाब अच्छा होता है? तालाब होता है खरा हुआ पानी और नदी होती है बहती है। तो तुम बच्चे कौन हो, तालाब हो या नदी हो? अभी कौन हाथ उठाएगा तालाब में? कोई नहीं उठाएगा। सभी ने उठाया नदी। तो नदी तो हो गई। तो बाबा ने कहा नदी का काम क्या है, ठहरना या बहना? नदी तो बहती है, तो चलो बहो जाओ। ऐसे बाबा युक्ति से पहले ही तैयार कर देता था, जो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सके। और हमको याद है यहाँ जो भंडारा है ना, भंडारे का गेट है ना जहाँ नीचे जाते हैं, यहाँ मधुबन का, पांडव भवन का पीछे का नहीं, ये भंडारे का गेट है। वहां से नीचे जाएंगे ना आप रास्ते से, तो एक वृक्ष आता है बहुत बड़ा, वहां तक बाबा जाता था हम लोगों को छोड़ने। भाई जा रही है, आंखों से आंसू भी नहीं बहाना है, और बाबा का मानना भी है, चाहे एड्रेस हो चाहे नहीं हो, ढूंढना ही है, जाना ही है। तो बाबा नीचे चलता था वृक्ष तक। वृक्ष तक बाबा हम लोगों को बाकी में ये गोसुन कमसुन का टोली खिला के और ऐसे रुमाल हिलाता था ऐसे बाबा। और हम अंदर ही अंदर रो भी रहे हैं लेकिन बाहर नहीं रो रहे। तो ऐसी हमारी स्थिति होती थी। तो बाबा से प्यार था और सेवा में हम निकल पड़े। तो कराची की अवस्था तो हमारी प्यार के सागर में और बाबा के साथ का खाना पीना, चलना, तपस्या करना, अपने में पावर भरना, पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ माना कोई मेहनत का पुरुषार्थ नहीं, लेकिन अपने ऊपर अटेंशन रखना, चार्ट रखना, पॉइंट्स इकट्ठी करना। हम लोगों का तो इतना पुरुषार्थ होता था, मुरली चलती थी ना बाबा की, तो हम लोग नोट करते थे, जैसे अभी भी आप लोग भी नोट करते हैं। तो हम लोग ऐसे नोट करते थे, एक ही डायरी में हम लोग 4 भाग बनाते थे। वो नहीं कागज रख देते हैं भाई ये इसका एक भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा है, तो ऐसे हम वो रख देते थे कार्ड। तो समझो मुरली में आई धारणा की पॉइंट, तो हम धारणा वाला जो भाग होता था ना, उसमें धारणा की पॉइंट नोट करते थे, टोटल नहीं। और योग की आती थी, तो योग भी में समझो सर्वव्यापी को कैसे समझाओ, तो सर्वव्यापी के वो भाग में हम 1 2 3 4 सब पॉइंट्स, आज के मुरली में 2 आई समझो, 2 वो नोट की, ऐसे अलग अलग उसी समय नोट करते थे। और इतनी कापियां संभाल के रखते थे। बाबा कहता था कि ये तुम्हारी कापियां, नोट्स जो है ना, ये ऐसे है जैसे वकीलों के लाभ को होते हैं ना, लाज लिखे हुए होते हैं, और समय पर जैसा केस वैसे ला की पॉइंट्स यूज करते हैं, ऐसे तुम्हारी भी ये ला बुक्स है पॉइंट्स, और जैसा मनुष्य देखो वैसे वो पॉइंट बोलो। तो हम इतना अपने पढ़ाई में, चार्ट चेक करने में, और रेस करते थे, रीस नहीं करते थे, रेस करते थे। मानो ग्रुप बने हुए थे हमारे छोटे छोटे, और उसमें एक ग्रुप कहता था आज हमने सारे दिन में 8 घंटे योग बहुत अच्छा पावरफुल लगाया, तो दूसरा ग्रुप कहता था कल हम 10 घंटे लगाएंगे। रात्रि कोई जागता था, हम कहते थे हम भी जागेंगे, हम कम क्यों हो गए। रेस करते थे, रीस नहीं। तो इसी रीति से वहाँ का जो पार्ट था हमारा ये था। फिर जब सेवा में निकले, तो सेवा में हमको एक बात ने बहुत मदद की। हम लोग, एक तो जन्म की भाषा हमारी सिंधी थी, हिंदी तो थी नहीं, तो सिंधी भाषा
और भाषण बाहर जाना है तो हिंदी में भाषण करना है, सिंधी तो हमारी कोई नहीं समझेगा। अभी एक तो कभी इतने बड़े संगठन में भाषण हमने किया नहीं, और दूसरा फिर भाषा ऐसी, तो हम जब बाहर निकले तो हम मम्मा से हल्की बातें कर लेते थे। बाबा तो ऑफिशियल होता था ना, तो बाबा से छोटी छोटी बातें नहीं करते थे, मम्मा से थोड़ा हल्का होके बात। मम्मा हम लोग जाएंगे, हिंदी का अभ्यास नहीं और ये नहीं। तो मम्मा कभी कभी हंसी में बाबा को कहती थी, तो बाबा ये बच्चों का ये क्वेश्चन है, इन्हों को ये विचार चलते हैं। तो बाबा ने बहुत एक अच्छी बात सुनाई, कहा तुम बच्चियां क्यों सोचती हो हम कैसे भाषण करेंगे, भाषा ये होंगी वो होंगी, तुम बस अपने को इंस्ट्रूमेंट समझ के और तुम स्टेज पर खड़ी हो जाना। बस बाबा अभी आपका काम है, आप आके मेरे द्वारा कराओ। बस हम भी ये इतनी पॉइंट पक्की कर देगी। मैं मनन तो चलता था, लेकिन जब स्टेज पर जाते तो मैं भाषण करने वाली हूं बिल्कुल भूल जाते थे। बस बाबा अभी आपका इंस्ट्रूमेंट निमित्त बंद के खड़ा है, अभी आप जानो आप कराओ। तो हमने देखा पहला नंबर जो हमने भाषण किया, बड़ी सभाएं थी, पहला नंबर जो हमने भाषण किया और इस लक्ष्य से किया जो बाबा ने पॉइंट दी, तो हमने देखा हम आधा घंटा बहुत अच्छा बोल लिया और प्रभाव भी अच्छा। प्रभाव क्या पड़ा, जो वो हमको कुमारिया है या ये है वो नहीं, वो सभी कहने लगी देविया आ गई, देविया आ गई, देविया आ गई। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बाबा ने अपना काम करा दिया और हम इंस्ट्रूमेंट बने, बहुत सहज है ये तो हिम्मत आ गई। और हमेशा हम अभी भी कहाँ भी स्टेज पर जाते हैं, हम ये नहीं समझते हैं मेरे को बोलना है, मेरे को क्या करना है। भले थोड़ा सोचते भी है टॉपिक के ऊपर बोलना है, टॉपिक का थोड़ा मनन करते हैं, लेकिन स्टेज पर जब बैठते हैं तो बाबा हमारे को मदद करता है और अच्छी से अच्छी बातें जो हमारे ध्यान में नहीं भी होती है वो भी हम कह देते हैं। तो ये पाठ जो बाबा ने हमको पक्का कराया ना, उससे हमको बहुत मदद मिली और डरते नहीं थे। चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, हम लोगों को तो पता ही नहीं चीफ जस्टिस क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है। हमारे लिए तो सब आत्मा एक है, ऐसा ही था, हमको क्या पता चीफ मिनिस्टर क्या होता है। तो कुछ भी हो, बाबा ने एकदम नशा चढ़ाया, बच्ची ये तुम्हारे लिए तो एकदम बुद्धू है, ये चीफ मिनिस्टर क्या है, चीफ जस्टिस तुम्हारे आगे क्या है। जो अपने आप को नहीं जानता उससे बुद्धू और कौन होगा। तो तुम कभी भी ये नहीं समझना ये तो बड़ा आदमी है, ये तो बहुत ऐसा है, ये कभी नहीं समझना। तुम समझो ये तो सब अनजान है, अनजान को बाबा का ज्ञान देना है बस। और हम मिलते भी ऐसे थे, चीफ जस्टिस लोग हमारे ऊपर हंसते थे। हमने पहले भी सुनाया, आपने सुना भी होगा। तो नेहरू जी थे उस समय, तो बाबा ने एक सौगात दी थी, 2 रिकॉर्ड थे। मनोहर बहन गई थी दिल्ली में, तो बाबा ने कहा ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, उसको ये जाके सौगात दे के आना। उसको भी पता क्या नेहरू है क्या, कैसे है क्या, कहाँ रहता है। रिक्शा वाले को कहते थे नेहरू जी के मकान में चलो तो वहाँ चले जाते थे तो ये जो जिसके पास आके रहे ना, उनको कहा भाई नेहरू जी को ये सौगात देने जानी है। तो सभी हंसने लगे, कहा नेहरू जी से, नेहरू जी तो मिलेगा नहीं, और चपरासी मिलेगा, चपरासी आपसे सौगात ले लेगा, आप समझेंगी हम नेहरू जी से मिल के आए। सब हंसते थे, ये नेहरू जी ऐसे मिलता है। लेकिन हम लोगों को नशा था कि बाबा ने कहा है ना हमको मिलना ही है, क्या भी हो जाए, कैसे भी हो। हम कहते थे अच्छा देखना सेक्रेटरी से मिलते हैं, चपरासी से मिलते हैं या नेहरू जी से मिलते हैं।
देखना आप, निश्चय से जाते थे और सचमुच उसको रिकॉर्ड देख के आई, कैसे भी मिली। तो हमने देखा कि ये जो बाबा ने नशा चढ़ाया ना, कोई बात क्या है, कौन है, वो भी तो आत्मा है ना, आप भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, आत्मा भाई भाई है, आप उसको आत्मा समझ के जाके संदेश दो बस। तो ये जो नशा था ना, उसने हमको सर्विस में बहुत मदद की। कुछ भी हो, चीफ मिनिस्टर है क्या है बस, और सचमुच हम कहते थे चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या एम्बेसडर हो, कोई भी हो, हम तो अभी तो ज्ञान है मेरे को, लेकिन कोई भी होता था हम ऐसे समझते थे बस ये भी आत्मा मैं भी आत्मा, भाई भाई से मिल रहे हैं, क्या चीफ मिनिस्टर क्या चीफ जस्टिस, कोई बड़ी बात नहीं, संकोच नहीं आता था, नशा अपना रहता था, हम रूहानी हैं। हम एक हंसी की बात सुने, टाइम तो हो रहा है, हम 3rd क्लास में जाते थे तभी रेलवे हम छोटेपन में रेलवे में नहीं चढ़े थे, रेल में सेवा में निकले तब पहले बारी रेल में चढ़े जाके नीचे अबू रोड पर। तो 3rd क्लास में लोग तो बहुत गंदे गंदे चढ़ते हैं और बीड़ी पीते हैं, पता नहीं क्या बदबू बहुत। तो हमको बाबा ने कहा जाओ, तो हम 3rd क्लास की लेंगे ना, इकोनॉमी तो थी, फर्स्ट में तो बैठ ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था, ये क्या हम यानी सुबह को पहुंचेंगे लखनऊ में, और इतना टाइम हम 3rd क्लास में बीड़ी सिगरेट पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे बंदर लगते थे हमको। तो ये क्या, हम इनके साथ इतना टाइम बैठेंगे, कैसे होगा। फिर बाबा ने कहा है बस बैठना ही है, चलो। तो हमको आता था, हम क्या करते थे, वो जो है ना गार्ड या स्टेशन मास्टर, किससे पूछ के क्या होता है ये सिस्टम, तो गार्ड के पास समझो गए या स्टेशन मास्टर के पास गए, उसको जाके कहते थे देखो हम गार्डली मैसेज देने के लिए निकले हैं, और गार्डली मैसेज देने के लिए ये तो सबका कार्य है, अभी इसमें गवर्नमेंट को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हम आपके गवर्नमेंट में ही रहते हैं और ईश्वरीय कार्य में जा रहे हैं, तो आपको मदद देनी चाहिए। तो वो कहता था क्या मदद करूं मैं, हम कहते थे देखो टिकट तो हमने 3rd क्लास की ली है, लेकिन हमको वहाँ अच्छा नहीं लगता है, आपको मदद ये करनी है कि हमको फर्स्ट में बिठाओ। वो कहता था, हम कहते थे गार्डली मैसेंजर है ना, हम कोई लौकिक थोड़ी है, अपने काम से थोड़ी जाते हैं, हम तो गार्ड का मैसेज देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको मदद करनी चाहिए। और सचमुच वो बेचारे ऐसे बुद्धू हो जाते थे हमारी बातें सुन के, और वो बिठा के आते थे फर्स्ट में, और जो वहाँ का गार्ड होता है ना उसको खास बुला के कहता था तो इन्हों को फर्स्ट में बिठाओ, और जब निकलते हैं तो टिकट दिखानी पड़ती है ना गेट में, तो आप खुद जाके इन्हों को गेट से निकाल के लाना। तो ऐसे ही होता था, बिना टिकट 3rd की, और जाते थे फर्स्ट में, और वो बार बेचारा गार्ड पूछने आता था बहन जी कोई तकलीफ तो नहीं, तो सब लोग समझते थे ये कोई गार्ड जो है ना उसके संबंधी है, कोई नजदीक के है, और हम आराम से चले जाते थे। तो इतनी पावर थी हम लोगों में तपस्या की, जो कोई भी उसमें डरते नहीं थे। अरे हम गार्ड का मैसेज देते हैं, अपना कोई काम बिजनेस थोड़ी करने जा रहे हैं, गार्ड तो सबका है ना, आपको मदद करनी चाहिए, कर लेते थे, ऐसे चक्कर लगाते थे। तो इसी रीति से वो पावर जो होनी चाहिए अपने में ना, सेल्फ कॉन्शियस और बाबा से प्यार, बाबा की आज्ञा, बाबा की श्रीमत है, बस ये स्मृति में बाबा बाबा अगर हमारे बुद्धि में है ना, तो हमने देखा जहाँ बाबा शब्द आता है वहाँ हमारी सफलता है, चाहे हमारे मन में, चाहे जिज्ञासु के आगे सेवा में, बाबा हमारा शब्द जो है वो याद होना चाहिए और इमर्ज होना चाहिए।
सुना आपने। बाकी यहाँ जब मधुबन में अव्यक्त बाबा हुए तो अव्यक्त में तो हमको पता नहीं था कि क्या होना है। टाइम तो हो गया है। योग भी है दादी, हाँ, तो फिनिश करो। थोड़ा सा हाँ? अव्यक्त का था। अव्यक्त बाबा का जो था वो हमको तो पता ही नहीं था, अचानक ही हुआ था। बाबा कह के तो गए ही नहीं, कह के जाता तो हम लोग छुट्टी भी नहीं देते, लेकिन अचानक ही ये हुआ था। तो हम लोग जब सभी वहाँ दादी का फोन आया और यहाँ पहुँच गए, ट्रेन वगैरह में चढ़ के पहुँच गए सभी, तो नई बात थी हमारे लिए भी, सभी के लिए, लेकिन ड्रामा पक्का याद था। हम लोग हलचल में नहीं आए। कई जो नंबरवार तो होते हैं ना, कोई छोटी छोटी बहनें या जो नई थोड़ी अवस्था में कच्ची थी, उनको थोड़ा संकल्प था क्या होगा, बाबा चला गया, मुरली कौन चलाएगा, सेंटर चलेंगे नहीं चलेंगे, हलचल थी। लेकिन जब हम लोगों ने संस्कार किया बाबा का ये शांति स्तंभ में, तो हमारा नियम है कि संस्कार करने के बाद हम भोग लगाते हैं उसी आत्मा के प्रति। हम आप सबको अनुभव होगा, लगाते हैं। तो शांति स्तंभ में संस्कार के बाद हम जैसे सभी के नियम प्रमाण भोग लगाते हैं, वैसे यहाँ आके ये हिस्ट्री हॉल ही था, तभी तो ये कुछ नहीं था, हिस्ट्री हॉल ही था। और हिस्ट्री हॉल में भोग के लिए हम समझो बैठे, हमको पता नहीं था क्या होने वाला है या क्या। तो अचानक ही अव्यक्त बाबा की प्रवेशता हुई। मेरे को भी पता नहीं अव्यक्त बाबा आना है या क्या। तो उस एक मुरली में 22 तारीख की है शायद, मैं समझती हूँ, उस मुरली में अव्यक्त बाबा जब प्रवेश हुए तो सब प्रश्नों के उत्तर जो बच्चों के थे ना, क्या होगा, कैसे होगा, सेंटर चलेंगे नहीं चलेंगे, मुरली कहाँ से आएंगी, क्या होगा, कौन निमित्त बनेगा। तो एक ही मुरली में बाबा अचानक प्रवेश हुए और सब डायरेक्शन देखे गए। दादी दीदी को मुकर्रर किया और सेंटर कैसे मुरली चलेंगी, रिवाइज कोर्स होगा, मतलब जो जैसे अभी चल रहा है ना, वो सारा बाबा डायरेक्शन दे के गया। बल भर के गया, घबराओ नहीं, अभी भी बाबा कोई गया नहीं है। बाबा ने सिर्फ अपना कमरा और ड्रेस बदली की है, अव्यक्त रूप धारण किया है और सूक्ष्म वतन में कमरे में है। बाकी बाबा गया नहीं है, बाबा साथ रहेगा, बाबा डायरेक्शन देता रहेगा, ये सब बाबा ने दिया। और बाबा ने कहा कि बाबा आता रहेगा, तो उसी विधि प्रमाण जैसे बाबा डायरेक्शन दे के गया, वैसे समझो अव्यक्त पाठ शुरू हो गया। अब बाबा ने पहले ही कहा था, तो अव्यक्त होते और ही सेवा बढ़ेंगी, क्योंकि देह के बंधन से तो बाबा इतना चक्कर नहीं लगा सकता, आ जा नहीं सकता, बच्चों की पालना चारों ओर नहीं कर सकता। लेकिन अभी अव्यक्त होने के बाद और ही बाबा फास्ट सेवा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अभी बाबा की अव्यक्त होने के बाद कितने सेंटर बड़े हैं, फॉरेन था ही नहीं, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद फॉरेन बढ़ा, और भी इंडिया में भी कितने सेंटर बढ़ गए हैं, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। तो अभी अव्यक्त बाबा के सेवा की जो चाल है वो बहुत फास्ट है। जो पहले हमारी सेवा हुई और अव्यक्त सेवा अभी जो हो रही है, उसकी गति देखने में आती है तो बहुत फास्ट है। सेंटर भी बहुत बढ़ रहे हैं, और साथ में जो ये कॉन्फ्रेंस जैसे हमारी बाबा के बाद ओम शांति भवन बना, पहले तो था ही नहीं ना, तो ओम शांति भवन बना, उसमें कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। तो कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा वैसे आईपी बहुत बदलाव थे इंडिया में तो, लेकिन जब हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की और टॉपिक पर बोला, देखा, आके रहे, संबंध संपर्क में आए, तो आईपीज एक आया, उन्होंने दूसरों को जाके सुनाया,
ऐसे वृद्धि आईपीस की कंडीशन की भी हो गई। राखी बाबा के होते हम लोगों ने शुरू की थी। राखी का ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर वगैरह सबके पास जाना और राखी का संदेश देना, उससे भी सेवा शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा व्यू जो है ब्रह्मा कुमारियों का वो बदली हो गया, और समझते थे तो ये कोई सेवा कर रहे हैं, कोई खराब काम नहीं कर रही है। तो अव्यक्त बाबा होने के बाद ये आईपीस की सर्विस, वर्गीकरण की सर्विस और सेंटरों के भाई बहनों की वृद्धि ये बहुत फास्ट रीति से हो रही है, और हम समझते हैं ये अव्यक्त पालना का फल है। जैसे आप सभी जो भी फॉरेनर्स बैठे हैं, ये अव्यक्त पालना का फल है आप लोग। इसीलिए अव्यक्त रूप में जो हो रही है वो पावरफुल सर्विस, वायुमंडल चेंज, धरनी एकदम बदल रही है और फास्ट सेवा हो रही है। ये है अव्यक्त रूप की सेवा। ओम शांति।